नई तस्वीरें गढ़ो, नैरेटिव की लड़ाई में बढ़त हासिल करो और विरोधियों को सोचने का मौका मिले उससे पहले अपनी अलग चाल चल दो। आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद की किताब से निकलकर ये सारे सबक जमीन पर नजर आने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं खबरों की तह तक। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों पर जल्द उपचुनाव होने हैं। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद सड़कों पर दिखते हैं, संसद में दिखते हैं, पॉडकास्ट हो या प्रेस वार्ता हर जगह नजर आते हैं। दिखना मतलब जहन में जिंदा रहना और ओझल होना मतलब नज़र के साथ दिमाग और याददाश्त से भी ओझल हो जाना। चंद्रशेखर जनता के इस मनोविज्ञान को बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने हर जगह दिखने का चुनाव किया है। उनके इस कदम ने लोकसभा चुनाव में जबरदस्त कामयाबी हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी से लेकर 10 से 0 सीट पर आ चुकी बहुजन समाज पार्टी तक के शीर्ष नेतृत्व की पेशानी पर बल डाल दिए हैं। वो आज़ाद एक बार से संभलने की कोशिश करते हुए समाज तक पगडंडी से पहुंचना शुरू करते ही हैं, तब तक आज़ाद अपने कोर वोट बैंक के बीच एक्सप्रेसवे की रफ्तार से पहुंच जाते हैं। बीते दिनों चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी राजनीतिक समझ का ये जलवा कई मोर्चों पर दिखाया है। सबसे पहले सबसे ताज़ा झलकियां आपको दिखाते हैं। शुक्रवार को संसद परिसर की इन तस्वीरों को देखिए। कहने को सांसद, लेकिन तेवर वही पुराने भीम आर्मी चीफ वाले। राजस्थान के उदयपुर में शंकरलाल मेघवाल और यूपी के गाजियाबाद में राम कुमार जाटव की हत्या का मुद्दा। तख्तियों पर लिखकर आरोप लगाया कि उन्हें लोकसभा में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। हमने स्पीकर साहब से कहा कि हमें बोलने का मौका दो, तो कोई बुलवाने को राजी नहीं है। तो हम क्या करें पार्लियामेंट में? अगर हम अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकते तो हम पार्लियामेंट में क्या करेंगे? आज़ाद जब संसद परिसर में अकेले इस तरह तख्तियां लहराते नजर आते हैं तो वो अपने विरोधियों पर अंग्रेजी ब्राउन पॉइंट और हिंदी की राजनीतिक बढ़त हासिल कर लेते हैं। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के दौर में हर विजुअल अपनी लाइफलाइन और वैल्यू के साथ आता है। भले उपचुनाव में मतदान के वक्त यह आज़ाद समाज पार्टी के पक्ष में पल्ला झुकाने के लिए नाकाफ़ी हो, लेकिन इतना जरूर है कि ऐसी हर छोटी तस्वीर भविष्य की विराट तस्वीर में योगदान तो दे ही रही है। लक्ष्य है दलित वोट बैंक तक पहुंचना और स्वयं को उनके इकलौते प्रतिनिधि के तौर पर सामने रखना, और इस तरह की एकला चलो वाली छवियां उसी दावे को मजबूत करने की कड़ी बन जाती है। ऐसी ही एक और कड़ी लोकसभा के भीतर दिखी जब चंद्रशेखर आज़ाद ने एक प्राइवेट बिल पेश किया। आरक्षण को लेकर आज़ाद का पक्ष बताने की जरूरत नहीं, वो सब जानते हैं, लेकिन इस निजी विधेयक के जरिए वो एक कदम आगे जाकर प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग करते दिखे। इस विधेयक में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी के लिए प्राइवेट सेक्टर में शैक्षणिक संस्थाओं और उन अन्य प्रतिष्ठानों में आरक्षण की मांग की गई है जिनमें कम से कम 20 लोगों को रोजगार मिलता है और सरकार का कोई वित्तीय हित नहीं है। औपचारिक रूप से विधेयक को निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2024 का नाम दिया गया है। प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि सरकार को विशेष रियायतों के माध्यम से एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और सरकारी बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराना चाहिए। कौन नहीं जानता कि आरक्षण एक सुलगता हुआ मुद्दा है, हर तबके को छूता हुआ विषय है। आज़ाद ने ये प्राइवेट बिल पेश नहीं किया है, बल्कि उन्होंने एक फूंकनी ली है, उसे सुलगते हुए कोयले के पास लाकर एक चोर की फूंक मार दी है। फूंक उन्होंने मारी है, पास वो खड़े हैं और ताप महसूस हो रहा है एसपी बीएसपी को, क्योंकि जब तक उपचुनाव के लिए चुनावी रैलियां होंगी, आज़ाद के पास अपने भाषणों के लिए जरूरी बारूद इकट्ठा हो चुका होगा। वो कह पाएंगे कि वो वही थे जिन्होंने लोकसभा में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के लिए आवाज़ बुलंद की। वो नए सांसद जरूर हैं, लेकिन डरते नहीं हैं। वो कह पाएंगे कि वही थे जिन्होंने शंकरलाल मेघवाल और राम कुमार जाटव की हत्या के खिलाफ अकेले दम पर बिना डरे तख्तियां लहराई। ये वही थे जिन्होंने लोकसभा के अंदर नहीं बोलने दिया गया।
तो उन्होंने बाहर आकर आवाज़ उठाई। तस्वीरों, छवियों और नैरेटिव के दौर में आज़ाद की राजनीतिक शास्त्र की किताब उनके लक्षित वोट बैंक की आकांक्षाओं के साथ कदम मिलाकर चलती है। और जैसा हमने शुरू में कहा कि यही बात एसपी बीएसपी के लिए मुसीबत बन सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी ने महज 2 सीटों पर किस्मत आजमाई, नगीना और डुमरियागंज। जहां नगीना में विरोधी औंधे मुंह गिरे और आज़ाद ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, वहीं डुमरियागंज में उनकी पार्टी के उम्मीदवार अमर सिंह चौधरी ने तीसरे पायदान पर रहकर समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया और बीएसपी से ज़्यादा वोट पाए। अगर आप ध्यान से इन तस्वीरों को देखेंगे तो बीजेपी के जगदम्बिका पाल करीब 43,000 वोटों से जीते हैं और अमर सिंह को मिले हैं करीब 81,000 वोट। यानी अगर आज़ाद समाज पार्टी इस दौड़ में नहीं होती तो संभव है कि ये सीट भी एसपी के खाते में चली जाती। अब जब यूपी की 10 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी उपचुनाव के लिए उतरेगी तो राजनीतिक समीकरणों में उथल पुथल निश्चित मानिए। एक नज़र उन सीटों पर भी डाल लेते हैं जहां उपचुनाव होने हैं। ये सीटें हैं करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मझवा, सीमामऊ। फिलहाल इनमें 5 सीटें एसपी और 3 सीटें बीजेपी के पास हैं। उपचुनाव में भी एसपी कांग्रेस का गठजोड़ खम ठोकेगा। उधर निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बीएसपी के खेमे में भी हलचल तेज होती दिख रही है। योगी आदित्यनाथ के लिए भी उपचुनाव अग्नि परीक्षा की तरह देखे जा रहे हैं। इन सब के बीच नए नवेले सांसद चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी राजनीतिक समझबूझ का पहला बड़ा इम्तिहान भी इन उपचुनाव में होना है। अब तक जिस तरह से जिन बयानों और तस्वीरों के जरिए वो आगे बढ़ रहे हैं, उससे लगता है कि इस इम्तिहान में वो अव्वल नंबर भले साबित न हो पाएं, लेकिन कई लोगों का रिजल्ट जरूर बिगाड़ देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।